हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी 17 फरवरी के हिंदी का पेपर देने वाले मैट्रिक का छात्र है और आपका सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में वार्षिक परीक्षा हो रही है, तो बिल्कुल आपको बता दें कि आपके लिए विषय कोड 201 और जो है सेट कोड जो है यहाँ पे बी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यानी वायरल क्वेश्चन पेपर आ गया है, जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 6 लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो गए, जिनके लिए 3 घंटे 15 मिनट के समय आपको दिए जाएंगे। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल वायरल पेपर है, और वायरल पेपर जो भी है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ खंड अ से जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 100, जिसमें से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सही से उत्तर करना होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हिंदी के पेपर में 50 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव सही करें, तो इस वीडियो को आप इन तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो 10 से 12 मिनट में हो जाएगा खत्म। और बिल्कुल आप लोगों के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के हिंदी के पेपर के टेंशन ही दूर हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। बिल्कुल 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। भारतेंदु युग के कवि कौन है, 2 नंबर प्रश्न है। तो भारतेंदु युग के कवि प्रेमघन, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 1 से 100 प्रश्न देखने वाले हैं, जो बिल्कुल वायरल पेपर है। आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न छपेगा। तो 3 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है। तो याद रखना है कि राष्ट्र कवि जो है आपका दिनकर जी है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। और बिल्कुल आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे के इसी तरह के वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दिया हुआ है कि घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किया। तो घूमते आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन जो किया था वह बीरेन डंगवाल ने किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न की मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। तो मदुरै को अंग्रेज जो है ना, याद रखना है कि वो मधुरा नाम से पुकारते थे, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह किसने कहा था। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कैलाश ने कहा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिल्कुल वायरल पेपर है और हम लोग फटाफट इसमें कंप्लीट 100 प्रश्न देखने वाले हैं। तो किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है। तो याद रखना है कि काशी में मरण भी मंगल माना जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। चिंता किसकी रचना है। याद रखना है कि चिंता जो है अज्ञेय की रचना, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि शहनाई को सुशील बांधों में किसकी उपाधि मिली है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शाह के, यानी शहनाई को सुशील बांध की उपाधि जो मिली है वह शाह की मिली है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल वायरल पेपर है और आप लोग अंतिम तक वीडियो को जरूर देखना है। अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएं। दिया हुआ है कि मदुरै पांड्या लोगों की दूसरी राजधानी है। तो मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी यह कहाँ लिखा हुआ है। तो यह लिखा हुआ है, याद रखना है कि आपका तुलनात्मक व्याकरण में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। तो याद रखना है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स जो कविता है ना, रेडन बारिया रिल्के की रचना, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। युगपथ किस कवि की रचना है। याद रखना है कि युगपथ सुमित्रानंद पंत की रचना है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है। तो याद रखना है कि प्रेम बरन रसखान ने कृष्ण को कहा है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दिया हुआ है 14 नंबर प्रश्न में कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो याद रखना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो बहुवचन नामक पत्रिका को अशोक वाजपेयी ने संपादन किया था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जो थे रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट 100 प्रश्न देखने वाले हैं। कर्नाटक प्रदेश के श्रवण बेलगोल स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो कर्नाटक प्रदेश के श्रवण बेलगोल जो स्थान है किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। याद रखना है कि 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको जैनों का, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। जो है पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तो पुनर्नवा शीर्षक जो रचना है ना, याद रखना है कि यह हजारीप्रस द्विवेदी की रचना है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है
19 नंबर प्रश्न कि मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। याद रखना है कि मंगमा जो थी वेंकटपुर यानी बंगलुरु के रहने वाली थी। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। तो सात कोरी होता जो है उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग से हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो अगली प्रश्न दिया हुआ है 21वां प्रश्न की निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। तो संस्कृति की पाठशाला जो है ऑप्शन सी यानी काशी को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। तो याद रखना है कि घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ जो है वह इनमें से सभी यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 23वां प्रश्न की प्रेम की पीर के कवि है। तो प्रेम के पीर के जो कवि है याद रखना है यह आपको घनानंद है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल वायरल पेपर है 17 फरवरी के लिए, तो बिल्कुल कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देख ले। अगली प्रश्न दिया हुआ है 24वें प्रश्न में कि द कास्टस इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था। द कास्टस इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना है कि यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। तो याद रखना है कि 20 के दांत कहानी में मोटर कार सेन साहब की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 26वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, दिया हुआ है 26वें प्रश्न में कि अतिशय में उपसर्ग क्या है। तो याद रखना है कि अतिशय में अति उपसर्ग है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में 27वें प्रश्न में कि यशोदा का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो याद रखना है कि यशोदा का संधि विच्छेद आपका यशः जोड़ दा यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हम थोड़ा सा तेजी करके इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि आप लोगों का समय कम हो व्यर्थ और बिल्कुल आप प्रश्न कंप्लीट कर ले। तो 28वां प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है। तो याद रखना है कि मदन जो है गिरधर का बेटा है। अगले प्रश्न है 29वां प्रश्न के सीता किस कहानी के पात्र है। याद रखना है कि सीता जो है धरती कब तक घूमेगी की पात्र। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है देख रहे हैं आप लोग 30 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, दिया हुआ है कि धर्म अधर्म कौन सा समास है। याद रखना है कि धर्म अधर्म द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 31वां प्रश्न है कि परीक्षा में चोरी मत करो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। तो याद रखना है कि मत जो है एक प्रकार के निषेधवाचक निपात है यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है। 32वां प्रश्न में दिया हुआ है कि मैं जाऊंगा में कौन काल है। तो मैं जाऊंगा में जो है ना भविष्यत काल है यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 33वां प्रश्न है कि नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो नाक का बाल होने का मुहावरे का अर्थ होता है कि कठोर होना यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 34वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है, तो वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखकर जरूर जाइएगा। अशुद्ध शब्द कौन सा है पूछा जा रहा है। तो अशुद्ध शब्द जो है भूमंडल अशुद्ध शब्द है यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तार सप्तक का संपादन किसने किया। तो तार सप्तक का संपादन है 35वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात अगेय ने किया था। बिल्कुल राइट उत्तर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि कवयित्री अनामिका के अनुसार क्या घोड़े सा लुढ़क जाता है। तो कवयित्री अनामिका के अनुसार जो है ना घोड़े से लुढ़कने वाला घ होता है यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। गिरा हुआ कहलाता है। याद रखना है कि गिरा हुआ जो है पपीत कहलाता है यानी पतित कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कौन सा समास है। याद रखना है कि प्रत्यक्ष जो है अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि घर द्वार कौन सा समास है। याद रखना है कि घर द्वार जो है द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि लेखक ने निर्जल अपराधी किसे कहा है। तो याद रखना है कि निर्जल अपराधी जो कहा गया है ना नाखूनों को कहा गया। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है हिंदी का, आप लोग निश्चित शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। माता का पर्यायवाची है। तो याद रखना है कि माता का जो पर्यायवाची होगा अम्बा होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। मछली कहानी के लेखक कौन है। याद रखना है कि मछली जो कहानी है ना इसकी लेखक जो है वह विनोद शुक्ला है यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां किस पर्व से जुड़ा हुआ है। यानी बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखना है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है डुमराव में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए अगले प्रश्न है कि 45वां प्रश्न की मंगू कैसी लड़की है। याद रखना है कि मंगू पागली व गूंगी लड़की है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हरिरस के कवि का क्या अभिप्राय है।
तो हरिरस के कवि का जो अभिप्राय है वह है राम नाम का जाप, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि साक्षर का संधि विच्छेद क्या है। तो साक्षर का संधि विच्छेद स जोड़ अक्षर होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किसके बिना जन्म व्यर्थ होता है। तो याद रखना है कि राम नाम के बिनु जग जो हो जन्म व्यर्थ होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 49वां प्रश्न में दिया हुआ है कि संधि के कितने भेद होते हैं। याद रखना है कि संधि का जो 3 भेद होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मोटापा में कौन सा प्रत्यय है। याद रखना है कि मोटापा में जो है पा प्रत्यय, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कवि रस खान किस भाषा के कवि है। तो याद रखना है कि कवि रस खान जो है यह आपको ब्रज भाषा के कवि है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 52वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द जो है राजनीति है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है कि पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है। तो पेड़ से पत्ते गिरना जो है अपदान कारक के उदाहरण है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 54वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग के लिए कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देखेंगे। देखिएगा कि विफलता का विलोम क्या होता है। तो याद रखना है कि विफलता का विलोम जो होता है सफलता, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था। याद रखना है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म जो है 4 दिसंबर 1875 को हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किस कहानी में उड़िया का जीवन गहरी अंतरिक्ष के साथ प्रकट हुआ था। तो 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी था ढहते विश्वास, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 57वां प्रश्न में दिया हुआ है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है। तो धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखना है कि सांवरदैया, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में 58वें प्रश्न में दिया हुआ है कि व्यंजन होते हैं। याद रखना है कि व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजन 33 होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं 60वां प्रश्न की पौ 12 होना का अर्थ क्या है। तो पौ बाहर होने का अर्थ जो होता है लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट 1 से 60% देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होता है जो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।